Good morning student. I send many videos of the chapter 2 partnership. So example, interest on capital, interest on drawing, profit and loss appropriation account, and how we calculate guarantee of profit to our partners. In this video, I will tell past adjustment. अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. Sometimes a few omissions और द एरर्स इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स. अगर कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ हमें एरर्स मिल जाते हैं. एरर्स माने होता है गलतियाँ. इन द रिकॉर्डिंग माने रिकॉर्ड करते समय, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय जब हम गलतियाँ को पा लेते हैं, या प्रिपरेशन ऑफ द समरी स्टेटमेंट आर फाउंड आफ्टर द फाइनल अकाउंट. या तो तैयारी करते समय, समरी स्टेटमेंट को लिखते समय कुछ हमें क्या मिलती हैं, गलतियाँ मिल जाती हैं फाइनल अकाउंट्स को तैयार करने के बाद. हैव बीन प्रिपेयर एंड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स. अब ये गलतियाँ क्या हो सकती है, अमंग द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते समय कुछ गलतियाँ मिल जाती हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स में हमारी गलती मिल जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मिल जाती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में मिल जाती हैं. तो ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए हम कैसे उनकी एंट्रीज करते हैं, इन दिस वीडियो आई विल टेल. सबसे पहला जो थिंग्स टू रिमेंबर है, लॉस टू फर्म, प्रॉफिट टू पार्टनर्स. इसमें ये बताया गया है कि जो स्टेप फर्स्ट है, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो ऑलरेडी दूसरी साइड क्या होगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा. मतलब आपने इसमें जो बनाना है, इसमें पार्टनर्स के अकाउंट भी बनाना है और फर्म का भी. तो अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या होगा, पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है. तो वो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड इन द फर्म एंड क्रेडिट साइड इन द पार्टनर्स. अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो डेबिट साइड इन द फर्म में लिखना है और क्रेडिट साइड इन द पार्टनर्स. पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखना है, तो फर्म की डेबिट साइड आ जाएगा. अगर फर्म को फ़ायदा हो रहा है तो पार्टनर्स की डेबिट साइड हो जाएगा और फर्म की क्रेडिट साइड. मतलब आपको ने ये ध्यान देना है कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड, अगर आपको लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड. सेकंड पॉइंट है, बैलेंस ऑफ द फर्म इज़ कैलकुलेट. फिर हमने क्या करना है, बैलेंसेस करना है, फर्म के बैलेंस को कैलकुलेट करना है एंड डिस्ट्रीब्यूट. और जो उस कैलकुलेट को करने के बाद जो बच रहा है उसको हमने क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है. थर्ड स्टेप, total of each side is made and on the basis of this an entry is passed. फिर हमने सबको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सबकी एंट्रीज जो हमने क्या करना है, बैलेंसेस को मिलाना है. बैलेंसेस को मिलाने के बाद एक दूसरे की साइड को देखना है कि कौन डेबिट हो रही है, कौन क्रेडिट हो रही है. फिर हमने उसकी एंट्री पास करनी है. लेट अस वी विल डू द वन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज NCERT सॉल्यूशन पास असेसमेंट एंट्रीज adjustment. Question number 36. The net profit of X and Y for the year ended March 31st 2006 was रुपीज़ 60,000. वो कह रहा है जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं आपके X, Y एंड Z. गॉट इट. एंड उनका जो मार्च 31st 2006 को कितना नेट प्रॉफिट होता है, 60,000. एंड द सेम वाज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग देम इन देयर द एग्रीगेट रेशियो 3:1:1. और वो कहने हैं कि इनका जो रेशो है वो क्या है, 3:1:1. इट वॉज द सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. और उन्होंने पाया, क्या ओमिशंस पाया, क्या आपकी क्या होगी गलती, कि उन्होंने देखा कि इन्होंने इन चीज़ों की एंट्री की नहीं है. ठीक है, गॉट इट. नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो 5% नहीं दिया गया है, आपको देना पड़ेगा. ठीक, गॉट इट. एंड सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग अमाउंटिंग एक्स. ड्राइंग है, इंटरेस्ट ड्राइंग देर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, एक्स की 700, वाई की 500 और जेड की 300. थर्ड है पार्टनर सैलरी. पार्टनर की सैलरी देनी है एक्स और वाई को 1000 और 1500 पर एनम है. हाँ, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर वर फिक्स. उनकी फिक्स है. एज अ एक्स की कितनी है, 1 लाख, वाई की है 80,000 एंड द जेड रुपीज़ इज द 60,000. रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री. इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल the solution of this question.